हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ बायोलॉजी को लेकर, विच इज़ ब्लड ग्रुपिंग। दोस्तों, हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है। जैसे कि आपने भी बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका ब्लड ग्रुप बी है। तो आखिर क्या होते हैं ये ब्लड ग्रुप, इसी के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें। अगर इस वीडियो को आप लोग फुल कंसंट्रेशन से एंड तक देखते हैं तो मेरा वादा है कि आप लोगों को ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लड के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये जानेंगे कि ब्लड किन किन चीज़ों का मिलकर के बनता है, या फिर ये कहे कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा ये है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है। तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारा मेनली दो चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा मीन्स आप समझ सकते हैं कि पानी, यानी कि ब्लड का वह पार्ट जिसकी वजह से ब्लड हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, उसी पार्ट ऑफ द ब्लड को हम प्लाज्मा बोलते हैं। यानी प्लाज्मा ही वो होता है जो कि ब्लड को लिक्विड बनाता है। और अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 55% इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है ब्लड में। ब्लड कंटेन्स 55% ऑफ प्लाज्मा, यानी कि ब्लड में 55% हमारा प्लाज्मा होता है। और अगर 55% हमारा प्लाज्मा है तो रेस्ट 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर लिखा है रेस्ट 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। 45% हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी तीन चीज़ें आती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो आता है हमारा रेड ब्लड सेल, दूसरा आता है हमारा व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा आता है हमारा प्लेटलेट। यस, एक आता है रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी, और एक आता है व्हाइट ब्लड सेल यानी कि डब्ल्यूबीसी, और एक आता है हमारा प्लेटलेट। इन्हीं चार चीजों से मिलकर के बनता है हमारा ब्लड। यस, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रेड ब्लड सेल और तीसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल और चौथा होता है हमारा प्लेटलेट। इन चार चीजों से मिलकर के बनता है हमारा ब्लड। यस, तो यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल पर ध्यान देना है, रेड ब्लड सेल पर ध्यान देना है ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते समय। यस, तो चलिए अब हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि ब्लड ग्रुपिंग वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो टाइप के ब्लड ग्रुपिंग को पढ़ना है। एक होता है हमारा एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग और एक होता है हमारा आरएस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। यस, एक होता है एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा होता है आरएस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग से ही हमारा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये चारों टाइप के ब्लड ग्रुप्स हमारे एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग से ही बनते हैं। और अगर आरएस ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस में, यानी कि अप्रॉक्स 80% ह्यूमंस में आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग होता है एंड 20% ह्यूमंस में आरएस निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो आरएस पॉजिटिव क्या है, आरएस निगेटिव क्या है, ब्लड ग्रुप ए क्या है, ब्लड ग्रुप बी क्या है, ये आप लोगों को अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन आप पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे आरएस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग में हमारा ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गया तो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये लाइन क्या कहता है? एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पर कह रहा है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो बेस्ड होता है दो एंटीजेंस पर जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल, अगर ये एक सेल है तो इसका एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा, या फिर हम ये बोलें कि प्लाज्मा यानी सेल मेम्ब्रेन भी होगा। तो इसके सेल मेम्ब्रेन पर दो एंटीजेंस प्रेजेंस है या एब्सेंस है, इसी पर बेस्ड होता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप। अगर प्रेजेंस है दो एंटीजेंस तो हमारा ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, और अगर एब्सेंस है तो हमारा ब्लड ग्रुप कुछ और होगा। तो यहाँ पर हमारे एंटीजेंस क्या होता है, इसको अब सबसे पहले हम समझेंगे। तो एंटी वर्ड से आप याद रख सकते हैं एंटीबॉडी। यस, एंटी वर्ड से आप याद रख सकते हैं एंटी बॉडी, और जेंस वर्ड से आप याद रख सकते हैं जनरेटिंग।
जेंस वर्ड से आप याद रख सकते हैं जनरेटिंग। यस, तो एंटीजेंस क्या होते हैं हमें यहाँ पर ये समझना है। तो जैसे कि आपने ये सुना ही होगा कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर होती है। जैसे कि अगर फॉरेन कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, फूड को एंगल्फ करते समय या फिर एयर को इनहेल करते समय, अगर जैसे कि बाहर से कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, अगर वो हमारे बॉडी में एंटर कर गया है जो कि आगे चल के हमारे अंदर बीमारी कॉज करेगा, यानी कि डिजीज कॉज करेगा, तो हमारा उस समय हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो कुछ एंटीबॉडी बनाता है। तो यही एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया से, उस वायरस से जाकर के फाइट करता है और उसे किल करता है, जिसकी वजह से हमें बीमारी नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है एंटीबॉडी बनाकर। लेकिन यहाँ पर कौन एंटीबॉडी बना रहे हैं, यहाँ पर एंटीजेंस एंटीबॉडी बना रहे हैं। तो यहाँ पर एंटीजेंस एंटीबॉडी बना रहे हैं। एंटी से वर्ड आप एंटी वर्ड से आप याद रख सकते हैं एंटीबॉडी, और जेंस वर्ड से आप याद रख सकते हैं जनरेटिंग, यानी कि एंटीबॉडी को जनरेट करने वाला। तो आप फिर से इस लाइन को पढ़ें, एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यानी रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर अगर दो एंटीजेंस, यहाँ पर दो एंटीजेंस यहाँ पर कौन कौन से होंगे हम आपको बता दें। दो एंटीजेंस यहाँ पर होंगे, एक एंटीजन होगा हमारा एंटीजन बी ए, एक एंटीजन होगा हमारा एंटीजन ए, और दूसरा एंटीजन होगा हमारा एंटीजन बी। तो यहाँ पर दो एंटीजेंस हमारे रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंस हैं या एब्सेंस हैं, इसी पर बेस्ड होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एंटीजेंस क्या हो गए, हमने आपको बताया कि जो एंटीबॉडी को जनरेट करते हैं। एंटीबॉडी आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का वेपन होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनसे फाइट करके उनको किल करता है और हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो वहाँ पर तो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर एंटीजेंस एंटीबॉडी को जनरेट करेंगे। एंटीबॉडी को जनरेट करने वाले को ही हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एंटीजेंस बोलेंगे। अब हम एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एंटीजेंस की डेफिनेशन जान लेनी चाहिए। एंटीजेंस क्या होता है, आप कह सकते हैं कि इट इज अ केमिकल दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। यानी एंटीजेंस एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। यानी कि अगर सराउंडिंग से कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में एंटर कर गया है, तो जैसे ही वो आएगा वो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि फॉरेन से रिस्पॉन्स वो शो करते हैं, एंटीबॉडी बना करके वो रिस्पॉन्स शो करेंगे और उस आए हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको क्या करेंगे, किल करेंगे, ताकि हमें वो आगे डिजीज ना कॉज कर सके। तो दोस्तों अब हम एक्चुअल ब्लड ग्रुपिंग को यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले एक बार इस लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। यानी कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पर अगर दो एंटीजेंस प्रेजेंस हैं या एब्सेंस हैं, इसी पर बेस्ड होता है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप। अब अगर दो एंटीजेंस प्रेजेंस होंगे तो हमारे ब्लड ग्रुप कुछ और होगा, और अगर दो एंटीजेंस यानी कि ए और बी एंटीजेंस एब्सेंस हो गए तो हमारा ब्लड ग्रुप कुछ और होगा। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर एक्चुअल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को समझने वाले हैं। तो हमारे पास कितने एंटीजेंस हैं, दो एंटीजेंस हैं। कौन कौन से, एक एंटीजन ए है और एक एंटीजन बी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम एंटीजन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंटीजन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इस वाले गोले से। यस, एंटीजन ए को हम यहाँ पर इस वाले गोले से रिप्रेजेंट करेंगे और एंटीजन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस बॉक्स से। एंटीजन बी को इस बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे और एंटीजन ए को हम इस गोले से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास चार रेड ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे चारों के चारों रेड ब्लड सेल्स हैं। हम इनके यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स हमारे ये सारे के सारे हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं। हमने क्या कहा कि अगर रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर दो एंटीजेंस एब्सेंस है या प्रेजेंस है, इसी पर बेस्ड होता है एबीओ ब्लड ग्रुप। तो मान लो ये एक ऐसा रेड ब्लड सेल है जिस पर एंटीजन ए प्रेजेंस है। यस, ये एक ऐसा रेड ब्लड सेल है जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंस है। तो अगर इस रेड ब्लड सेल पर एंटीजन ए प्रेजेंस होगा तो हम ये कहेंगे कि ब्लड ग्रुप हमारा ए है। यस, ब्लड ग्रुप हमारा ए है।
और अगर हमारा एंटीजन बी प्रेजेंस होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है। यस, अगर इस वाले रेड ब्लड सेल पर एंटीजन बी प्रेजेंस है तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है। और अगर इस वाले एंटीजन पर ए और बी दोनों, इस वाले रेड ब्लड सेल पर ए और बी दोनों एंटीजन्स अगर प्रेजेंस हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है। अगर इस वाले रेड ब्लड सेल पर ए और बी दोनों एंटीजन्स प्रेजेंस हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर इस वाले रेड ब्लड सेल पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंस नहीं है तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप 0 है या ओ है। तो इसी तरीके से ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है, यानी कि अगर एंटीजन हमारे रेड ब्लड सेल पर एंटीजन ए प्रेजेंस होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है। और अगर एंटीजन बी प्रेजेंस होगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप बी है। और अगर दोनों एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन हमारे प्रेजेंस होंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर दोनों एंटीजन एब्सेंस होंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है या 0 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग से ही रिलेटेड हमारा एक और टॉपिक आता है जो कि है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। तो इस टॉपिक में क्या होता है, हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कैसे ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। यानी कि ये केस तो आपने भी देखा होगा कि किसी भी कोई एक इंसान है जिसको ब्लड की कमी है तो कोई दूसरे लोग उसको अपना ब्लड देते हैं। तो क्या किसी भी तरीके के लोग उसको अपना ब्लड दे सकते हैं? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाने से पहले, यानी कि एक इंसान के ब्लड को दूसरे इंसान के बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ब्लड की मैचिंग होती है। अगर हमारा ब्लड मैच कर रहा है तभी ब्लड की ट्रांसफ्यूज़न होगा, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं होगा। तो इस टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं कि किस टाइप के ब्लड ग्रुप के लोग किस टाइप के ब्लड ग्रुप के लोगों को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक घर है, तो मान के लीजिए आपका एक घर होगा ही। तो आपका घर है तो उस घर में कोई मान लीजिए एक अनजान इंसान जिसको आप जानते तक नहीं वो आपके घर में घुसना चाह रहा है, तो क्या आप उसको अपने घर के अंदर आने दोगे? बिल्कुल नहीं आने दोगे। और अगर वो ज़बरदस्ती से आपके घर में घुसना चाहेगा तो आप उसको मारने भी लगोगे। इसी के विपरीत अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको आप जानते हो तो आप उसके लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद करोगे? बिल्कुल नहीं बंद करोगे। तो वो आपके घर में आ सकता है, यानी कि आप उसको जानते हो, वो अनजान नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है कि अगर एक हमारा ब्लड ग्रुप जो होगा वो दूसरे ब्लड ग्रुप को जानता है। जानने का सेंस ये है कि एक तरीके का ब्लड ग्रुप का एक ब्लड ग्रुप की प्रॉपर्टी अगर दूसरे ब्लड ग्रुप की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है, एक ब्लड की प्रॉपर्टी दूसरे ब्लड की प्रॉपर्टी से अगर मैच कर रही है तब तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होगा, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास हैं ये हमारे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं। हमारे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं जो कि मान लीजिए कि 4 अलग अलग लोगों के हैं। ये 4 ऐसे लोगों के ब्लड ग्रुप हैं जो कि अपना ब्लड देना चाहते हैं, यानी कि ये डोनर हैं। जो डोनेट करता है अपने ब्लड को उसी को हम डोनर बोलते हैं। तो ये 4 अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप हमारे पास यहाँ पर हैं जो कि 4 अलग अलग लोगों के हैं। एक लोग का ब्लड ग्रुप ओ है, एक लोग का ब्लड ग्रुप ए है, और ठीक इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ए बी है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमारे हैं। और ये मान लीजिए 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप ऐसे लोगों के हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, जो कि ब्लड लेना चाहते हैं, जो कि ब्लड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो जो ब्लड डोनेट करते हैं उन्हें हम डोनर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एक्सेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि कौन से लोग किसको अपना ब्लड दे सकते हैं, यानी कि कहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकती है। तो हमने आपको क्या बताया कि अगर ब्लड जो होगा, ब्लड की प्रॉपर्टी मैच करेगी तभी हमारा क्या होगा, ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होगा, नहीं तो अगर मैच नहीं करेगी तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ को अपना ब्लड दे सकता है? तो बिल्कुल भी दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ की प्रॉपर्टी ब्लड ग्रुप ओ के पास है, यानी कि यहाँ पर भी एक नीला गोला है और यहाँ पर भी एक नीला गोला है। तो इस वाले नीले गोले को ये वाला नीला गोला पहचान लेगा, ये जान जाएगा कि ये हमारी ही फैमिली का है, तो ये वाला जो होगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है। यस, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है। और अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो क्या ब्लड ग्रुप ओ अपना ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है? तो बिल्कुल दे सकता है, बिकॉज यहाँ पर इसके पास क्या है, एक नीला गोला है और यहाँ पर भी इसके पास नीला गोला है। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इसके पास है,
तो इन दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच कर रही है, तो ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो अपना ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है। इसके पास जो एंटीजन है ये तो इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन जो इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि सिर्फ इसके पास एक नीला गोला है, यानी कि सिर्फ इसके पास रेड ब्लड सेल है, तो इसके पास भी रेड ब्लड सेल है, तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इसके पास है, तो ये जो होगा वो इस ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो ब्लड ग्रुप ए को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब क्या हम यहाँ पर ये जानेंगे क्या ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप बी को अपना ब्लड दे सकता है? तो बिल्कुल भी दे सकता है, बिकॉज इसके पास भी एक नीला गोला है, एक रेड ब्लड सेल है और इसके पास भी एक रेड ब्लड सेल है। तो ब्लड ग्रुप ओ की प्रॉपर्टी तो ब्लड ग्रुप बी के पास है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास नीला गोला है, इसके पास एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ये इसकी एक अलग प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इसके पास है तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो ब्लड ग्रुप बी को अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप ओ होगा वो अपना ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है। अब यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप ए बी की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर भी एक रेड ब्लड सेल है, अभी हम एंटीजेंस को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज एंटीजेंस अगर इनके पास है तो ये इनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो गई, और ये इनके पास जो सिर्फ ये गोला है, जो इनका जो रेड ब्लड सेल है वो इसकी एक अलग प्रॉपर्टी हो गई। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इससे मैच कर रही है, बिकॉज इसके पास भी एक नीला गोला है यानी रेड ब्लड सेल है, और इसके पास भी एक नीला गोला है यानी कि एक रेड ब्लड सेल है, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ब्लड ग्रुप ओ जो होगा वो अपना ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ब्लड ग्रुप ए जो होगा वो अपना ब्लड ग्रुप ओ को दे सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि ब्लड की प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए। तो ब्लड ग्रुप ए जो है उसके पास एक एंटीजन है और ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं कर रही है। तो आप ये सोचते होंगे कि इसने तो इसको ब्लड दे दिया, तो जी हाँ, इसके पास ब्लड ग्रुप ओ की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये इसके पास नीला गोला इसके पास भी है और इसके पास भी है, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी इसके पास है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इसके पास नहीं होगी, इसीलिए जो ब्लड ग्रुप ए होगा वो ब्लड ग्रुप ओ को अपना ब्लड नहीं दे सकता। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या ब्लड ग्रुप ए को अपना ब्लड दे सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल दे सकता है, बिकॉज इसके पास भी एक एंटीजन ए है और इसके पास भी एक एंटीजन ए है, दोनों की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। तो ब्लड ग्रुप ए जो होगा वो ब्लड ग्रुप ए को अपना ब्लड दे सकता है। यस, और अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या ब्लड ग्रुप बी को अपना ब्लड दे सकता है। तो नहीं दे सकता, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है, इसके पास एंटीजन ए मौजूद है और इसके पास एंटीजन बी मौजूद है, तो यहाँ पर ये इसको अपना ब्लड नहीं दे सकता। अब क्या ब्लड ग्रुप ए बी को अपना ब्लड दे सकता है? तो बिल्कुल भी दे सकता है, बिकॉज इसके पास क्या है, इसके पास दो एंटीजन है, एक तो ए एंटीजन है और एक बी एंटीजन है। तो इस पूरे ब्लड ग्रुप के पास इसकी प्रॉपर्टी है, ये तो एंटीजन बी पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी एक अलग से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, लेकिन इस ब्लड ग्रुप के पास इसकी प्रॉपर्टी ज़रूर है। तो ये जो ब्लड ग्रुप ए होगा वो अपना ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेम वही केस हो जाएगा कि अब यहाँ पर ये हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप बी जो होगा वो क्या ब्लड ग्रुप ओ को अपना ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप बी के पास अलग प्रॉपर्टी है और ब्लड ग्रुप ओ के पास अलग प्रॉपर्टी है, बिकॉज यहाँ पर इसके पास एंटीजन ए बी है और इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ये अपना ब्लड इसको नहीं दे सकता। और ये एंटीजन बी इसके पास है और एंटीजन ए इसके पास है, तो ये भी अपना ब्लड ग्रुप इसको नहीं दे सकता। लेकिन ब्लड ग्रुप बी जो होगा वो ब्लड ग्रुप बी को अपना ब्लड दे सकता है, बिकॉज प्रॉपर्टी दोनों की सिमिलर है, तो अपना ब्लड ये इसको दे सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ब्लड ग्रुप बी जो होगा वो क्या ब्लड ग्रुप ए बी को अपना ब्लड दे सकता है। तो बिल्कुल भी दे सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इसके पास भी ब्लड ग्रुप बी है यानी कि एंटीजन बी है और इसके पास भी एंटीजन बी है। जो एंटीजन ए जो है वो तो इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके पास इसकी प्रॉपर्टी है, तो ये इसको अपना ब्लड दे सकता है, तो ये इसको अपना ब्लड दे सकता है। यस, अब इसी तरीके से हमने समझा कि कौन किसको अपना ब्लड दे सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। यस, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो सबको तो अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है।
लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे ब्लड ले सकता है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, और ये जो है ये सबका ब्लड ग्रुप, यानी कि सभी ब्लड टाइप के ब्लड ग्रुप को ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। तो हम दोस्तों हमने यहाँ पर ये जाना कि किस तरीके के ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है, इट शुड बी मेज्ड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज रॉन्ग ब्लड और RBC इफ इंजेक्टेड इन एक्सेप्टर विल कॉज क्लम्पिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। यहाँ पर ये कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले ब्लड की मैचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलती से क्या हो गया, अगर रॉन्ग ब्लड किसी भी एक्सेप्टर में इंजेक्ट कर दिया गया, किसी भी एक्सेप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया कोई रॉन्ग ब्लड, तो क्या हो जाएगा, जो रॉन्ग ब्लड जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, क्योंकि जो दूसरे इंसान की जो बॉडी है वो रॉन्ग ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से पहले ब्लड की मैचिंग करवाई जाती है। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट में है, सिमिलरली RS ब्लड ग्रुप शैल बी मेच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, यानी RS ब्लड ग्रुप का भी मैचिंग किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कशन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे RS टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को। RS टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट और ABO टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।